Hello students, I am S.N. Chaudhary, your science teacher. Today we discuss about nutrition in plant, class 7 science, first chapter. पहला चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसका मतलब प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। यहाँ देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये आपको जानना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो जो भी हमारे भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। मोड ऑफ टेकिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है इसको हम लोग को देखना है, समझना। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। जैसे हमको पता है कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। द न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया गया है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी जीव किस प्रकार से भोजन को प्राप्त करता है उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड। मोड ऑफ टेकिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सबको सब क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, जितने ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अमीनो एसिड्स जो होता है ये जो है प्रोटीन का एक मोनोमर है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है और न्यूक्लियो अमीनो एसिड से मिलकर जो है प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या है, हम लोग के भोजन का एक कंपोनेंट है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और इन सब कंपोनेंट हमको कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। भोजन को लेना या भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन, ऑटोट्रॉफिक जिसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स जिसको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। मतलब चाहे तो आप भोजन खुद बनाएंगे, जैसे प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इन सब की सहायता से पत्तियों में उनका फोटोसिंथेसिस द्वारा इनका भोजन बनता है। हम सभी लोग अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं। हम लोग भोजन पका के खाते हैं, बनाते नहीं, पका के खाते हैं। भोजन बनाने का काम ग्रीन प्लांट का होता है। फिर लिखा है फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। कोई कहे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आप आसानी से कह देंगे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स है। सेल्स के बारे में लिखना है यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जिस प्रकार कोई घर होता है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल उसी प्रकार जो हम लोग की शरीर है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब सेल इज द फंक्शनल यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एनी बॉडी, प्लांट और एनिमल।
प्लांट और एनिमल दोनों की ही शरीर किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल के कुछ पार्ट होते हैं जिसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल्स में कुछ पार्ट होते हैं जिसको कहते हैं सेल्स ऑर्गेनल्स। जैसे इसमें जो है दिया गया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सब क्या है? इन सबको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। उसी प्रकार से बच्चों जो पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। The leaves have a green pigment called chlorophyll। क्लोरोफिल जो होता है, इसी के अंदर एक कैपेसिटी होती है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके एनर्जी से ही वो चेंज करता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में चेंज करता है। उसी के एनर्जी की सहायता से ये कैपेसिटी क्लोरोफिल के अंदर होती है जो उस लाइट को ट्रैप कर सकता है। जैसे हम लोग अगर दिन भर खड़े रहें धूप में तो फिर तब भी हम लोग के अंदर जो है भोजन नहीं बनेगा, या कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, या ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इट हेल्प्स टू लीव द कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको नाम होता है, फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। thus इस प्रकार हम कह सकते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए एक जो है ये सब सारे ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स क्या है? सनलाइट। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ, मतलब पौधे का कोई भी ग्रीन पार्ट होगा, इसका मतलब जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, चाहे छोटा प्लांट हो चाहे बड़ा प्लांट हो। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, उसके ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनकी उपस्थिति मतलब क्लोरोफिल भी रहेगा और सनलाइट भी रहेगा, तो इससे आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को हम लोग फूड बोलते हैं, या इसी को ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर दिया क्लोरोफिल का, जिसमें लिखा है जो गार्ड सेल है, ये जो गार्ड सेल होते हैं, स्टोमेटा के चारों तरफ के जो सेल होते हैं उनको गार्ड सेल कहा जाता है। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा के चारों तरफ जो सेल होते हैं उनको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल क्या होते हैं? द सेल सराउंडेड, स्टोमेटा सराउंडेड बाई नंबर ऑफ सेल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल। फिर यहाँ पे लिखा है यू ऑफन सीन ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और या कुछ भी ऐसे वाटर बॉडी में आप लोग कुछ ग्रीन पैचेज देखे होंगे, उन्हीं को हम लोग एल्गी कहते हैं। एल्गी जैसे काई हुई आप लोग जानते हैं, वो एक प्रकार के एल्गी हैं, वो भी एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है, या इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल, या एक बायोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। उसके बाद में लिखा हुआ है अदर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में और अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे हेटेरोट्रॉपिक मोड्स में होस्ट क्या होता है? होस्ट द प्लांट ऑन विच इट क्लीम इज कॉल्ड होस्ट। लिखा गया है
डू यू सी a yellow wire branches structure twining around the stem of branches of the tree? जैसे इसमें कहा गया है, वो जो यहाँ फिगर दिया गया है कसकटा को अमरबेल कहते हैं। और होस्ट प्लांट पे जो चढ़ा होता है बॉल टाइप का होता है, और ये क्या करता है, जिस पे ये चढ़ा होता है जिस पौधे उसको होस्ट कहते हैं। और जो कसकटा होता है, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो कसकटा है, जो बॉल टाइप का दूसरे पौधे जो चढ़ के अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। और उस पौधे को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जैसे मच्छर मान लिया आपको काट रहा है, तो आप जो है वो होस्ट है और मच्छर क्या है, पैरासाइट है। फिर हम लोग देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट हो गया। पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, इसका मुंह ऐसे खुला रहता है, कीड़े वगैरह आके अगर इससे बैठते हैं इंसेक्ट वगैरह, फिर इसका मुंह बंद हो जाता है। और जब इसका मुंह बंद हो जाता है तो उसमें डाइजेस्टिव जूसेस निकलते, जिससे वो जो है इंसेक्ट मर जाता है, उसके जूस को एब्जॉर्ब कर लेता है ये प्लांट। और इस तरह से इन सारे पौधों को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसके बाद देखते हैं कि सैप्रोफाइट क्या होते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब ऐसे पौधे जो सड़े गले जीव जंतुओं पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसको आप बहुत मशहूर एक जो है सैप्रोफाइट है मशरूम जो है वो क्या है, वो पैरासाइट नहीं है, सैप्रोफाइट है। मशरूम क्या होता है, सैप्रोफाइट होता है। और इसको अपना भोजन कहाँ से मिलता है, सड़े गले पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। फंजाई, जैसे ब्रेड वगैरह जब सड़ जाता है उसके ऊपर जो मोल्ड्स दिखते हैं, वो भी किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। फंजाई कैसे, जैसे ये आपका जो मशरूम है भी एक प्रकार का फंजाई है। ये किस प्रकार का जो है न्यूट्रिशन दिखाते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इनको कहा क्या जाता है, इनको कहा जाता है सैप्रोट्रॉप्स। जिनके अंदर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनको कहा जाता है सैप्रोट्रॉप्स। फिर देख रहे हैं सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सिंस ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, certain fungi inside the roots of plant, the plant provide nutrients to the fungus and जैसे लाइकेन के बारे में दिया गया है कि लाइकेन दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म का कंबाइंड रूप है। जैसे क्लोरोफिल इसमें एक में पाया जाता है, उसको एल्गी कहते हैं। एंड द फंगस लिव टुगेदर, दिस फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इज रिटर्न टू द एल्गा प्रिपेयर द प्रोवाइड फूड बाय द फंगस। इसमें होता क्या है, जो फंगस होता है और जो एल्गी होता है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, लेकिन दोनों को नुकसान किसी को नहीं पहुंचता, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे एल्गी जो है, इसके पास रूट्स हैं, इसके पास जो है क्या है, क्लोरोफिल है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, और ये जो है भोजन की सप्लाई करेगा किसको करेगा, फंगस को। फंगस क्या करेगा, फंगस इसको शेल्टर देगा शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना, शेयर। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के सिम्बायोसिस में होते हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई जानवर है और उसके पास कुछ पैरासाइट हैं, जैसे जोक हो या फिर जो लीज वगैरह होते हैं उसके हमारे शरीर पे हैं, और क्रो पहुंच जाए उसके ऊपर, तो क्रो क्या करेगा, क्रो का भी पेट भर जाएगा, उसको खा लेगा इंसेक्ट को, है ना, जो बग वगैरह होंगे या लीज वगैरह होंगे।
और जो एनिमल्स है उसको भी लाभ होगा। तो जब दोनों को लाभ होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। लाइकेन में कौन कौन होता है? लाइकेन में एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंगस। तो एल्गी का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट देता है। फंगस क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। फिर हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। सॉइल में जो है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार उनका आदान प्रदान होता है, इसको हम देखते हैं। तो क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट टू नाइट्रोजन। यू लर्न दैट द थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द plenty in the air. Plant cannot use this manner. They can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form, and bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form, but rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, mangoes, beans, and the leguminous provide the nitrogen return. तो इसमें देखिए कहा गया कि जो जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पौधा को जैसे मान लिया एक एग्जांपल है कि नाइट्रोजन, कोई भी पौधा उसको नाइट्रोजन चाहिए ग्रो करने के लिए, तो एक प्लांट कोई लगा दिए तो सॉइल के सारे नाइट्रोजन को वो सक कर लेगा। फिर उसको और नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? आप जानते हैं कि बहुत सारे नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट में लगभग 78% है। सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन ही है इन्वायरमेंट में। लेकिन इस इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सॉल्युबल फॉर्म में कैसे एब्जॉर्ब करें? तो इसके लिए जो है इनके पास क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया, इसका नाम होता है राइजोबियम। और ये जो लेगुमिनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, जैसे जो दाल वाले, चना है, मटर है, अरहर है, मतलब जिनसे दाल, भिंडी है, जिनसे दालें बनती हैं, ऐसे पौधों के रूट में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको आसानी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इस प्रकार जो सॉइल है, इसकी फर्टिलिटी रिटेन हो जाती है, इसको दोबारा अपनी जो है फर्टिलिटी मिल जाती है। इसलिए जो किसान होते हैं वो अपने यहाँ एक सिस्टम अपनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब अलग अलग समय पे वो अलग अलग क्रॉप यूज करते हैं। प्लांट आर ग्रोन मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल एंड कंटेन्स फ्रॉम leguminous plant. In this chapter you learn that most of the plant are autotrophs, only few are parasites and saprotrophic. They derive nutrients from the organism. All animals are categorized as heterotrophs since they depend upon plant and other animal for food. Can you say that the insectivorous plant are partial heterotrophs? इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लांट जो हैं, बहुत सारे प्लांट कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। बहुत सारे प्लांट कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। बहुत छोटे से प्लांट, बहुत थोड़े प्लांट ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉप्स या सेप्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपको ये जो है सारे कीवर्ड मिल जाएंगे इसमें, और नहीं मिलेंगे तो मैं भेज दूंगा, आप इसको लिख लेंगे। जैसे क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दैट कैन मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर लिखा है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ और प्लांट। हेटेरोट्रॉप्स, ऑल द एनिमल्स that depend for their food to other are called heterotrophs. होस्ट, पैरासाइट और होस्ट अभी समझा दिया गया आपको। इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको मिल गया था, कौन सा जो है, पिक्चर प्लांट।
न्यूट्रिएंट्स जो जैसे कार्बोहाइड्रेट ये सब जो हमको भोजन से मिलते हैं, कंपोनेंट जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ टेकिंग फूड। पैरासाइट जो दूसरे पे आश्रित होते हैं, जैसे अमरबेल। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस। सैप्रोट्रॉप्स जैसे मशरूम। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और स्टोमेटा। ये सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कुछ कीवर्ड इसी में मिल जाएंगे समरी में। ये समरी आप लोग को लिख लेना है। समरी जो है अपनी कॉपी में एज इट इज लिखना है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आइदर इट एनिमल और प्लांट, सबको जो है अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉप्स। जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। कसकटा क्या है? पैरासाइट प्लांट है। ये अपना कहाँ से फूड प्राप्त करता है? दूसरे प्लांट से, इसीलिए पैरासाइट है। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी is absorbed by the chlorophylls present in the leaves plant। क्लोरोफिल जो है हम सब नहीं, क्लोरोफिल सनलाइट जो है क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब होती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का निर्माण होता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। लेकिन रात के समय जब सनलाइट नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उस समय रिस्पायरेशन प्लांट भी करते हैं, और उस समय प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइव। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए, या जो उनके अंदर रिस्पायरेशन होता है जिससे एनर्जी बनती है, उसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। मेनी फंजाई derive nutrient from dead or decaying matter, they are called saprotrophs। जैसे मशरूम होता है, या डेड एंड डिके मटेरियल से अपना भोजन या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। ए फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग को साइज और वो कीवर्ड भेज दिया जाएगा। थैंक यू।